नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। बढ़ चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ग्रामीण डाक सेवा भर्ती नॉर्थ ईस्ट सर्किल 3 के नतीजे आज घोषित। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को माना जाएगा फ्रंटलाइन वर्कर, प्राथमिकता के आधार पर लगेगी वैक्सीन। यूपी में खत्म होगा लॉकडाउन। यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा रद्द करने और 12वीं एग्जाम के टाइम टेबल पर जल्द होगा फैसला। राजधानी में सीएम के दौरे से खुली पोल, निजी अस्पताल में इलाज करा रहा था पीड़ित, नहीं मिली सरकारी मदद। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही मिलेगा एन्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन। राजधानी लखनऊ का ईदगाह बना टीकाकरण का केंद्र। लखनऊ का एक ऐसा अस्पताल जहां कोरोना संक्रमित गुनगुनाते हैं भजन, मिल रहा सकारात्मक माहौल। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट से खुलासा, भारत सरकार ने यूजर डेटा के लिए भेजी 40,300 रिक्वेस्ट। भारत में क्यों बढ़े ब्लैक फंगस के मामले, ऑक्सीजन संकट से है संबंध, क्या कहते हैं एक्सपर्ट। भारत को अक्टूबर-दिसंबर में मिलेगी सतह से हवा में मार करने वाली विमान भेदी S-400 मिसाइल प्रणाली। भारत को 8 करोड़ वैक्सीन देगा अमेरिका। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत जल्द दे सकता है बयान। खबरें विस्तार से। भारतीय डाक विभाग ने नॉर्थ ईस्ट सर्किल 3 के लिए हुई ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2020 में चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित कर दिया है। GDS सर्किल 3 रिजल्ट में कुल 942 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश में 24 मई के बाद बाजार खोले जा सकते हैं। सुबह से शाम 8 बजे तक बाजार खुली रहेंगी। हालांकि इस दौरान वीकली लॉकडाउन पहले की तरह बरकरार रहेगा। सूत्रों का कहना है कि सरकार के आला अधिकारी इस पक्ष में हैं कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बाजारों को खोलना जरूरी है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार बाजार खोलने का निर्णय ले सकती है। हालांकि इस दौरान बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले को लेकर भी सरकार सक्रिय है, लेकिन बावजूद उसके बाजार खुलने के पूरे आसार हैं। IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने भी बाजार खोलने की बात कही है। इस दौरान शनिवार और रविवार को पहले की तरह बंदी रहेगी, ताकि बाजारों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा सके। बाजारों के अलावा कई सेक्टर पर अभी भी पहले की तरह पूरी तरह से पाबंदी जारी रह सकती है, जिसमें सिनेमा हॉल, जिम, ब्यूटी पार्लर, शादियों में 25 की संख्या। वहीं स्कूलों को फिलहाल सरकार ने 30 मई तक बंद रखने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि स्कूल इससे आगे भी बंद रहेंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को अब प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगेगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इस फैसले की जानकारी देते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने ट्वीट कर कहा, शिक्षा विभाग के कार्मिक इस महामारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अतः उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को समझते हुए आज माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कोरोना ड्यूटी वाले सभी कार्मिकों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए प्राथमिकता के साथ वैक्सीन लगवाने के आदेश जारी किए हैं। यूपी बोर्ड की ओर से बिना वार्षिक परीक्षा ही हाई स्कूल रिजल्ट की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि अभी तक यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा रद्द होने का आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर राज्य सरकार इस बारे में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। एक सप्ताह पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 20 मई 2021 के बाद फैसला लिया जाएगा। अब जल्द ही यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को कोई बड़ी खबर मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के संकट काल में जरूरतमंदों की मदद को लेकर भले ही कितने दावे करें, लेकिन उनके निरीक्षण में जिला प्रशासन के दावों की सारी पोल खुल गई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कटवारा PHC और रामगढ़वा में कोविड के हालात का निरीक्षण किया। इस दौरान रामगढ़ा गांव निवासी जगमोहन के घर गए। वहां उन्होंने जगमोहन से उनका हाल चाल लिया, उससे दवाओं की किट की जानकारी ली। हालांकि उस समय अधिकारियों के दबाव में वह कुछ नहीं बोल पाया। बाद में उसने विशेष बातचीत में बताया कि उसे बीते 25 तारीख को कोरोना हुआ था। कोई सरकारी डॉक्टर या आशा बहू उसे देखने नहीं आई। अंत में अम्बे अस्पताल में प्राइवेट में दवा करानी पड़ी। इसमें जगमोहन के 70,000 रुपए खर्च हो गए। उसे कोरोना संक्रमण है, यह सुनकर प्रशासन के सभी लोग दूर भाग गए। किसी अधिकृत व्यक्ति ने सुध नहीं ली। उन्हें न सरकारी किट मिली, न कोई मदद, लेकिन अब मुख्यमंत्री देखने पहुंचे हैं। ब्लैक फंगस के लिए अहम एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन अभी तय सरकारी अस्पताल में ही मिलेगा।
कालाबाजारी रोकने और जरूरत पर ही इसे सरकारी अस्पतालों और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी यह खुले बाजार में नहीं मिल रहा है। दवा कारोबारियों को उम्मीद है कि अगले हफ्ते से यह बाजार में मिल सकेगा। इसके लिए ऑर्डर भेजे जा चुके हैं। राजधानी लखनऊ में कोविड के मरीज अब तेजी से घट रहे हैं। सरकारी कोविड अस्पतालों में जहां 20 दिन पहले बेड नहीं मिल रहे थे, वहां अब 65% बेड खाली हो गए हैं। शहर में कुल 6,680 कोविड बेड में 4,381 बेड खाली पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर अब पोस्ट कोविड के मरीज तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। ऐसे में बड़ी समस्या यह है कि शहर के किसी भी बड़े संस्थान में पोस्ट कोविड के लिए ना तो कोई इमरजेंसी है और न ही कोई ओपीडी संचालित की जा रही है। ऐसे में नॉन कोविड के साथ ही पोस्ट कोविड मरीजों को भी देखा जा रहा है, जबकि सरकारी संस्थानों की इमरजेंसी में अब तेजी से पोस्ट कोविड मरीज बढ़ रहे हैं। लखनऊ के ऐशबाग स्थित ईदगाह में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बृहस्पतिवार को कोविड टीकाकरण केंद्र की शुरुआत की गई। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोविड-19 जैसी महामारी से बचाव के लिए एहतियात के साथ साथ टीकाकरण ही सबसे कारगर उपाय है। कर्फ्यू के बाद से मौतों पर भले ही विराम नहीं लग पा रहा हो, मगर संक्रमण लगातार डाउन हो रहा है। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या भी घट रही है। बीते 24 घंटों में 493 नए संक्रमितों के मुकाबले 1400 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 29 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। यदि संक्रमण इसी तरह स्थिर रहा व स्वस्थ होने वाले मरीजों की यह रफ्तार जारी रही तो अगले 2 हफ्तों में कोरोना मरीजों से मुक्त हो सकता है। भारत, जो कि वैक्सीन उत्पादक देश है, उसके सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक वैक्सीन की घरेलू मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उनका कहना है कि वे साल के अंत तक वैक्सीन का निर्यात नहीं कर पाएंगे। कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए भारत की सरकार टीकाकरण अभियान को तेज करना चाहती है, जिसके लिए उत्पादन को बढ़ाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच कम से कम 200 करोड़ वैक्सीन डोज तैयार की जाए। फेसबुक ने कहा है कि उसे भारत सरकार से जुलाई और दिसंबर 2020 के बीच भारत सरकार से यूजर डेटा के लिए 40,300 रिक्वेस्ट मिली। गुरुवार को सोशल नेटवर्किंग दिग्गज ने बताया कि इनमें से 37,865 रिक्वेस्ट लीगल थी। सरकार से मिली कुल रिक्वेस्ट में से 52% का कुछ डेटा सरकार को दिया गया। फेसबुक ने अपनी लेटेस्ट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। भारत को सतह से हवा में मार करने वाली विमान भेदी अत्याधुनिक S-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप रूस से इस साल अक्टूबर-दिसंबर में मिल जाएगी। रूस के सरकारी शस्त्र नियंत्रक रोसोबोरोन एयरपोर्ट के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष और इससे जुड़े घटनाक्रम पर भारत करीब से नजर रखे हुए है। अगले 1-2 दिन में संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह मुद्दा सामने आने पर उसके बयान देने की उम्मीद है। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अमेरिका की तरफ से भारत को कोरोना टीके की 8 करोड़ डोज देने की खबर है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अमेरिका से संपर्क में है, लेकिन अभी तक भारत को मिलने वाली डोज की जानकारी नहीं है। भारत को 8 में से 6 करोड़ वैक्सीन देने की मांग उठ चुकी है।